मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानिब से आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको जो ब्लड थिनर है एस्पिरिन, क्या वो रूटीन में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर इस पर 3 कैटेगरीज़ हैं। एक कैटेगरी है वो है जिसको यकीनन लेनी चाहिए, एक वो कैटेगरी है जिसको यकीनन नहीं लेनी चाहिए, और एक दरमियानी कैटेगरी है जिसमें आप अपने डॉक्टर से मिल के फ़ैसला करेंगे और डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो बैकग्राउंड ये है कि एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी कोई सिम्टम नहीं, ये ग्रेजुअली ऐसा ऐसा आपकी खून की नालियाँ जो तंग होती हैं उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके पीछे कई वजूहात हैं, डायबिटीज़ भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी है, वज़न का ज़्यादा होना है, स्मोकिंग है, ख़ानदानी कई दफ़ा हिस्ट्री होती है। सारे फैक्टर्स मिलके आपको एथेरोस्क्लेरोसिस कर देते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन जब खून की नाली तंग होती है तो जो ब्लड फ्लो है, वहाँ से जो खून गुज़रता है वो थोड़ा सा फंस के गुज़रता है। तो जब फंस के गुज़रता है या उस वजह से या किसी और वजह से वो खून की नाली अंदर से थोड़ी सी छिल सी जाती है। जब छिल जाती है तो एक रॉ सरफेस हो जाती है, अंदर से निकल आती है। तो वहाँ जो प्लेटलेट्स हैं, जो हमारे खून में 3 तरह के सेल्स होते हैं, उनमें से एक है प्लेटलेट्स, जिसका काम है क्लॉट बनाना है, उसको ब्लीडिंग को रोकना या क्लॉट बनाना। तो वो जहाँ खून की नाली छिल जाती है वो वहाँ जाके प्लेटलेट्स जो हैं वो एक के ऊपर जमना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। एक के ऊपर दूसरा जमना, तो क्लॉट बनना शुरू हो जाता, तो उसके नतीजे में खून की नाली बंद हो सकती है। अगर खून की नाली जब तंग थी तो कोई सिम्टम नहीं थी, लेकिन जब खून की नाली बंद होती है तो एकदम यूँ समझ लीजिए कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो क्यों? क्योंकि हर बॉडी का ऑर्गन जो खून की नाली पे डिपेंडेंट है। तो ये दिल की नाली है तो हार्ट अटैक होगा, दिमाग की नाली है तो स्ट्रोक होगा, और कहीं हाथ की या पाँव की नाली है तो गैंग्रीन होगी, और जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी भी गैंग्रीन हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो एस्पिरिन जो है, जो ब्लड थिनर है, उसके अंदर कुदरत ने ये एबिलिटी रखी है कि वो जो प्लेटलेट्स हैं उनको एग्रीगेट करने से रोकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी कि वो प्लेटलेट को एग्रीगेट करने से रोकता है। अगर आप ऑलरेडी वो खा रहे हो ये ब्लड थिनर, तो भले वो थोड़ा सा अंदर से छिल भी जाए, लेकिन वो क्लॉट नहीं बनेगा, तो खून की नाली नहीं बंद होगी, और इसलिए आपको बड़ा हार्ट अटैक या स्ट्रोक नहीं होगा। लेकिन इससे आप ये नतीजा नहीं अखज़ कर सकते कि हर इंसान को ये ब्लड थिनर लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इसकी एक डाउन साइड भी है। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं और आप खामखा अपना ब्लड थिन कर लें तो मुमकिन है कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, जहाँ भी ज़ख़म होगा वहाँ ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर नहीं भी ज़ख़म होता तो खून की नालियाँ वैसे भी रप्चर कर सकती हैं, कई दफ़ा स्टमक में खून की नाली रप्चर कर सकती है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, दिमाग में खून की नाली रप्चर हो सकती है, तो वो भी एक किस्म का और दूसरी तरह का फालज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम एस्पिरिन देते हैं तो ये देखते हैं कि इसका फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। अगर तो आपको पहले से दिल का अटैक हो चुका है, भले वो मामूली सा अटैक था, एंजाइना था, या आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, या आपका बड़ा अटैक हुआ है, और या आपको थोड़ा सा स्ट्रोक हुआ था, खून की नाली बंद हुई थी, भले उससे मुकम्मल रिकवर हो गए हैं, या आपकी हाथों की या टांगों की नाली बंद हुई है, तंग हुई है, या बॉडी के किसी भी हिस्से में आपको स्टेंट डला हुआ है, तो ऐसे तमाम लोगों में एस्पिरिन खाने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, जबकि नुकसान बहुत थोड़ा है। इसलिए लेने में फ़ायदा है। अब दूसरी एक्सट्रीम ये है कि अगर आप सपोज़ यंग हैं, ना आपको कोई बीमारी है, ना कुछ और मसला है, आप ऐसे रूटीन में अगर आप ये लेना शुरू कर दें एस्पिरिन, तो उसका फ़ायदा तो कोई नहीं होगा, क्योंकि नालियाँ तो आपकी खुली हैं, और नुकसान उसका हो सकता है आपको। इसलिए अगर आपको कोई बीमारी नहीं तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको नुकसान ज़्यादा होने का ख़तरा है जबकि फ़ायदा नहीं होना। तो ये 2 एक्सट्रीम्स हो गई। तीसरी है दरमियानी स्टेज, जिसमें ख़ासी हमें सोचो विचार करनी पड़ती है। मेरे ख़्याल में जो 3rd स्टेज है, ये तीसरी सिचुएशन है, इसमें आप कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें ब्लड थिनर। वो अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं,
यानी आपकी खून की नालियाँ तंग होने की कुछ वजूहात हैं। मसलन डायबिटीज़ है जो कंट्रोल नहीं, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्मोक करते हैं, वेट ज़्यादा है, तो और आपकी फैमिली में यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हुए हैं, तो ये तमाम रिस्क फैक्टर जो होते हैं, तो इसको आपका डॉक्टर सोचो विचार करने के बाद ये फैसला करेगा कि आपको लो रिस्क कहेंगे कि मॉडरेट रिस्क कहेंगे या हाई रिस्क कहेंगे। तो अगर वो आप हाई रिस्क में फॉल करते हैं, यानी अगर आपको दो कंडीशन है, यानी आप सपोज आपको डायबिटीज़ भी और स्मोक भी करते हैं, तो आपको हाई रिस्क में गिरदाना जाएगा। तो हाई रिस्क की सूरत में आपको एस्प्रिन दी जाएगी, लेकिन इस सूरत में आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा अपने आप को कि कहीं कहीं ब्लीडिंग तो नहीं होती। अगर आपको एस्प्रिन दी गई है तो आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है कि कहीं गम में से ब्लीडिंग हो, नाक में से ब्लीडिंग हो, पखाने की जगह से ब्लीडिंग हो, या आपको पीरियड्स आते हैं वो ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएं। ऐसी सूरत में आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे और वो बताएंगे कि इसकी डोज़ को कम करना है या इसको बंद करना है या क्या करना है या इसको कोई ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट देनी है। तो ये एक टेक्निकल सा सवाल है। तो ये फिर मैं दोबारा से समरी दिए देता हूँ। एस्प्रिन एक नेमत है, कुछ लोगों में इसके बहुत फ़ायदे हैं, कुछ लोगों में इसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है, कुछ लोगों में इसका फ़ायदा हो सकता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। वो आपका जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वो आपको बताएगा कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये भी मुमकिन है कि आज आप अपने डॉक्टर से मिले हैं, पूरे सोचो विचार के डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि आपको लेनी चाहिए, और मुमकिन है आपकी अगली विज़िट के ऊपर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब आप दोबारा जाते हैं तो आप बताते हैं कि मुझे यहाँ से ब्लीडिंग हुई या मुझे खून की कमी हुई या मुझे मिदे की जलन हो रही है। ऐसे में मुमकिन है आपका डॉक्टर फिर आपकी ये एस्प्रिन बंद कर दे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपने आप को एजुकेट करें। अगर आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है एस्प्रिन लो डोज ब्लड थिनर, तो यकीनन आपको लेते रहना चाहिए। अगर आप 100% भी ठीक फील कर रहे हैं तो भी लेते रहना चाहिए, ताकि इसका जो फ़ायदा है वो प्रिवेंशन है, वो हार्ट अटैक का, स्ट्रोक की प्रिवेंशन है, जिसका आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपको सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि आप दवाई खा रहे थे। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानिब से।